हमारे भारत के ग्रंथ और वेद पुराण में महादेव शिव शंकर से जुड़ी कई रहस्यमय कथन का वर्णन है, जिसके सबूत हमारे देश के कोने कोने में मौजूद है। ऐसा ही एक रहस्यमय कथन कैलाश पर्वत से जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है। कैलाश पर्वत कैलाश मानसरोवर स्थित एक कैलाश पर्वत श्रृंखला है, जो कि बर्फ की मोटी चादर से ढकी है। यह पर्वत पश्चिम तिब्बत में स्थित सतह के करीब 22,000 फुट ऊंचा है। जो श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करने जाता है, उन्हें रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। यह पर्वत एक पिरामिड के समान नजर आता है। कैलाश पर्वत रहस्य से भरा पड़ा है। कैलाश से जुड़े ऐसे कई कथन हैं जिसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि जैसे महान हिंदू ग्रंथों में कैलाश खंड नामक अलग अध्याय है, जहां कैलाश पर्वत के रहस्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। क्या सच में वहां रहते हैं भगवान शिव शंकर? दोस्तों, अगर हम पौराणिक मान्यताओं की नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास कुबेर की प्राचीन नगरी बसी है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय पर्वत पर चढ़ना संभव है, परंतु क्यों आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या यह महादेव की कोई महिमा है? कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता विष्णु भगवान के कर कमल आसमान से कैलाश पर्वत पर गिरते हैं। इन कर कमल को भगवान शिव अपने केश में समेटकर धरती में निर्मल धार के रूप में प्रवाहित करते हैं। आज तक उनके पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी इस काम को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। लोगों की माने तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही लोगों के पैर कँपाने लगते हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और कोई भी उसके शिखर पर नहीं पहुंच पाता। कहा जाता है कि यह पर्वत पावरफुल शक्तियों का भंडार है और यह भी वजह है कि इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। कैलाश पर्वत की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी बहुत मान्यता है। यही कारण है कि हर धर्म के लोग यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर परिक्रमा करने से इंसान के सारे पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। कैलाश पर दूर दूर से साधु संत कठोर तपस्या करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यह तपस्या वे उस साधना को सिद्ध करने के लिए करते हैं जिन्हें कभी रावण ने सिद्ध कर दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। आज भी देश विदेश के वैज्ञानिक इस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि कैलाश पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई भी आज तक इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है? यह पर्वत रहस्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिस पर 7,000 से ज्यादा लोग ने चढ़ाई की और सफल भी रहे। परंतु जो कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2200 मीटर कम है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इस रहस्य के पीछे लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न रहते हैं। यही वजह है कि कोई यहाँ पर पहुँच नहीं पाता। कहा जाता है कि जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु के मुताबिक यदि कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुँचने का प्रयास करता है तो तेज बर्फीला तूफान आ जाता है या फिर उसके पैर अपने आप पीछे की ओर चलने लग जाते हैं। कैलाश पर्वत का आकार शिवलिंग के समान है, जो कि स्वयं चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं कि यह ऐसा पर्वत है जहां आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। जैसा कि कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही कैलाश पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह सोने के समान चमकने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। कैलाश के प्रकाश एवं ध्वनि के संगम से ओम की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो कि श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है।
कैलाश के पास एक मानसरोवर नामक मीठी झील है। कहा जाता है कि जो भी इस झील से स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के विपरीत मानसरोवर की दूसरी ओर एक राक्षस झील भी मौजूद है जो कि सूर्य एवं चंद्रमा के बल को दर्शाती है। कैलाश पर्वतों से घिरा हुआ है जो कि कमल जैसा दिखता है। देश भर के वैज्ञानिकों ने कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा है। जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आता है उनका यह कहना है कि यहाँ का समय बाकी जगह के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ता है। यहाँ जाने वाले लोगों ने अपने नाखून और बाल को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। कैलाश पर हुआ था 4 धर्मों का जन्म। कैलाश पर्वत पर धरती के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ था, जिसमें हिंदुज्म, दाओइज्म, बौद्धिज्म एवं जैनिज्म शामिल है। जैन धर्म में लोगों की माने तो उनके धर्म के प्रथम रचयिता ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर निर्वहन किया था। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की माने तो भगवान बुद्ध के अवतार देन चौक का निवास भी कैलाश पर ही था। बौद्ध धर्म की मैन्युस्क्रिप्ट में एक चित्र था जो कि मेरू पर्वत का था। कहा जाता है कि मेरू पर्वत स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। उन मैन्युस्क्रिप्ट में मेरू पर्वत कैलाश का ही रिप्रेजेंटेशन है। क्या कैलाश ही है एक्सिस मुंडी? एक्सिस मुंडी ब्लैक होल जैसा एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक स्थान है जो कि धरती एवं आकाश को जोड़ता है। एक्सिस मुंडी की सच्चाई को आज से हजारों साल पहले दर्शाया गया था और आज के समय के एस्ट्रोलॉजर वही बात दोहरा रहे हैं। यदि हम विज्ञान के दावों को प्राचीन दावों में कैलाश पर्वत पर किए गए दावों से जोड़कर देखें तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि कैलाश ही एक्सिस मुंडी है। अर्नस्ट मोल्दासेव रूस के एक मशहूर आई सर्जन थे और उन्होंने दुनिया की कई खतरनाक जगहों पर 21 अध्ययन किए थे। वे साल 1999 में कैलाश पर्वत पर 1 महीने तक रहे थे। उन्होंने अपनी रिसर्च टीम के साथ कैलाश की संरचना का अभ्यास किया। अपनी किताब में उन्होंने कैलाश के विषय में बड़े दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत की संरचना इंसानों द्वारा दैविक शक्तियों की मदद से की गई है। हम यह तो नहीं बता सकते कि उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है, पर जिस व्यक्ति का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है और जो एक साइंटिस्ट है, उसके द्वारा हमारे वेद पुराण में की गई बातों के समान दावे करना हैरान करने वाली बात है। हालांकि चीन ने इस पर्वत की चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। इस पर्वत की चोटी पर एक ही आदमी चढ़ पाया है। आज से 900 साल पहले मिलरिपा नाम के एक बौद्ध मोंक कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने में सफल हो गए थे। बताया जाता है कि कैलाश की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्हें अनेक प्रकार की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात सत्य है? पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी आज भी धरती पर मौजूद है। क्या हम यह भी मान लें कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक रचना नहीं है, बल्कि शिव द्वारा निर्माणित किया हुआ उनका अपना निवास स्थान है?